नमस्ते सभी को। कैसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया। हमारा जो राजस्थान जीके का एक टॉपिक चल रहा था, राजस्थान में 1857 की क्रांति, जिसकी 4 क्लास पहले आ चुकी हैं, ये 5वीं है जो अंतिम है, संपूर्ण सार के रूप में है। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्रांति का संपूर्ण सार। भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ पूछ ले तो आपको बताना है 10 मई 1857। कहाँ से हुआ ये पूछ ले तो बताना है मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश या यूपी। ठीक है, तो इसमें क्या बात याद रखनी है? दो, भारत में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ तो 10 मई 1857। कब और कहाँ हुआ ये पूछ ले तो आपको बताना है मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश। ठीक है, दो बात। अब बात करते हैं आगे राजस्थान की। आपको पूछ ले राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, जब आपको बताना है 28 मई 1857। ये पूछ ले कि कहाँ हुआ तो आपको बताना है नसीराबाद छावनी। किसने किया ये पूछे तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इसमें तीन ही बात याद रखनी है कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका प्रारंभ कब, किसने किया, कहाँ हुआ। तो तीनों बात एक ही है कि कब का अर्थ होगा 28 मई 1857, कहाँ हुआ तो नसीराबाद छावनी, किसने किया प्रारंभ तो बताना है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रांति के समय कौन किस पोस्ट पे था या किस पद पे था तो देखो, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्रांति के समय वो कौन थे तो आपको पूछ ले तो बताना लॉर्ड पाम्स्टन। फिर पूछ ले महारानी कौन थी तो विक्टोरिया एलिजाबेथ। पूछ ले जनरल कौन था तो चार्ल्स जॉन कैनिंग। पूछ ले कंपनी का सेनापति कौन था तो कैम्पबेल। उसके बाद बात करें तो ये पूछ ले कि 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आपको प्रतीक चिन्ह में बताना है दो चीज़ें, एक तो कमल का फूल, दूसरी है रोटी या चपाती। फिर बात करें क्रांति की जो तारीख क्या तय की गई तो आपको बताना है 31 मई 1857। लेकिन प्रारंभ कब हो गई 10 मई 1857। और कहाँ से तो बताना है मेरठ उत्तर प्रदेश। अब पूछ ले कि क्रांति के समय जो नेता कौन थे तो प्रमुख नेता के रूप में कौन थे तो आपको बताना है, नेता के बारे में पूछ ले तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो दिल्ली के शासक थे, मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट। ठीक है, याद रखना है। तो इसमें जो मैंने बात बताई वो तीनों चारों याद रखनी है। दूसरी बार बता रहा हूँ, देख लो कि आपको पूछ ले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था क्रांति के समय तो आपको बताना है लॉर्ड पाम्स्टन। ये पूछ ले कि महारानी कौन थी तो विक्टोरिया एलिजाबेथ। ये पूछ ले गवर्नर जनरल कौन था तो चार्ल्स जॉन कैनिंग। और कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था तो आपको बताना है कैम्पबेल। ठीक है, अब बात करते हैं क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो मैंने आपको बताई दिए दोनों, एक तो कमल का फूल और एक रोटी। फिर पूछ ले कि क्या तारीख तय की गई थी तो क्रांति की तो आपको बताना 31 मई। और ये पूछ ले ये क्रांति प्रारंभ हो गई कि तो आपको बताना है 10 मई मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, दो दो बार बता रहा हूँ। क्रांति का प्रमुख नेता कौन था तो आपको बताना है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट था। अब बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण, भाई किस कारण ये क्रांति हुई, इसके मुख्य क्या क्या कारण थे तो एक है अंग्रेजी हस्तक्षेप। मतलब अंग्रेज जो भारत के या राजस्थान के जो शासक थे उनके हर कार्य में ये क्या करने लगे थे, हस्तक्षेप, मतलब टांग अड़ाने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ये भी एक मुख्य कारण रहा था। और दूसरा है आर्थिक शोषण। मतलब अंग्रेज़ों ने जो राजस्थान की थी
भारत की जनता, ये सारी जगह एक ही जैसी बर्ताव कर रहे थे। हर जो जनता, शासक, सामंत, सबका आर्थिक शोषण कर रहे थे, मतलब धन का शोषण कर रहे थे। फिर बात करें तीसरी, तो तीसरा था राजनीतिक असंतोष। मतलब ये हर जो कार्य थे अपनी राजनीति के हिसाब, अपनी पॉलिटिक्स ये गेम की तरह खेल रहे थे। जिसको चाहे किसी को शासक बना दिया, जिसको चाहे शासक पद से हटा दिया। इस प्रकार की जो हरकतें की, ये भी एक कारण था जिससे क्या है, शासकों में असंतोष हो गया, जनता में भी असंतोष पनपा। फिर बात करें शासक वर्ग की स्थिति, शासक वर्ग खुद कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से, और वो अपने वह जो पहले वाली शक्ति थी उसको प्राप्त करने की कोशिश में थे। इसी कारण भी एक क्रांति का रहा है, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति दयनीय हो गई थी। उनके मन में ये हो गया था शासकों के कि हम जो शासन कर रहे हैं जितना भी, ये अंग्रेज़ों के कृपा से कर रहे हैं, न कि हमारे। उनकी स्थिति खुद की खराब हो चुकी थी। फिर बात करें पांचवा कि क्या कारण था, सामंतों की नाराज़गी। अब ये सामंत तो नाराज़ होएंगे, क्योंकि इनकी जो पावर थी, उनके जो अधिकार थे, उनको छीन लिया गया, जिस कारण सामंत नाराज़ थे और क्रांति करना एक मुख्य कारण समझा या ज़रूरी समझा। बात करते अगली, तो जनता की पीड़ा, क्योंकि इन्होंने जनता को हर तरीके से शोषण किया, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर प्रकार से शोषण किया, तो जनता पीड़ित थी, जिस कारण भी एक क्रांति का रहा। फिर बात करते हैं सातवां कारण, तो सातवां है सामाजिक सुधारों का विरोध। यह भी एक कारण रहा है, लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में अब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये गलत नहीं है। लेकिन उस समय हमारे राजस्थान की जो जनता थी या भारत की, उसमें ये गलत लग रहा था उनको। तो सुनो, इसका ये कारण है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सरकार थी, हर बार जो जनरल आता था वो सुधार कुछ न कुछ करने की कोशिश करता था। जो भारत में हिंदू हो या मुस्लिम, जिनमें जो एक कुप्रथा के रूप में चल रही थी, जैसे जो विधवा होती थी उनका विवाह रोकना, या जैसे सती प्रथा बात करें, और कन्या भ्रूण हत्या, ऐसी जो प्रथाएं चल रही थी, उनको रोकने का जो कार्य किया, तो हिंदू मान लो, मुस्लिम मान लो, दोनों को ये लगा कि ये हमारे धर्म के विरोध में कार्य कर रहे हैं, मतलब हमारे जो धर्म का नियम है उसको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से ये भी एक कारण बन गया। लेकिन ये एक सुधार अच्छा था कि कुप्रथाओं को रोकने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने, तो इसको कारण तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन उस समय जनता के मन में यह हो रहा था कि हमारे जो हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के जो नियम हैं उनको ये करने नहीं दे रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, या कोई जैसी कोई बलि प्रथा है, कोई भी हो, उसको रोक रहे हैं, ये गलत है। तो उनकी नज़र में ये गलत था, ये भी एक क्रांति का कारण बना। फिर बात करते हैं साहित्य का भी प्रभाव। जो राजस्थान के मान लो, भारत के मान लो कवि, साहित्यकार, कहानीकार, उन्होंने क्या किया कि देशभक्ति की जो भावना के कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी। ये भी एक कारण है जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना उजागर हुई और क्रांति करना उचित समझा। फिर बात करें सैनिक असंतोष, उनमें सैनिकों में भी असंतोष था। कारण कि जो राइफल बदली थी उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी लगी हुई थी, आटे में बताया गया कि भाई ये हड्डियाँ पीस कर हमें खुआ रहे हैं, इसके कारण सैनिकों में असंतोष हो गया। और जो भारतीय सैनिक थे उनको इम्पोर्टेंट कम दिया जा रहा था, इम्पोर्टेंस हर चीज़ में, मतलब महत्वपूर्णता कम, और अंग्रेजी के जो सरकार के अंग्रेज सैनिक थे उनको महत्व ज़्यादा दे रहा सरकार। तो ये भी एक कारण रहा है। तो आपको पूछ ले, सैनिक असंतोष भी क्रांति का कारण बना। फिर बात करें राजस्थान में कंपनी की स्थिति या किसके अधिकार में थी, तो आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण, यह बात याद रखना है, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण किनके हाथ में था, तो उत्तर पश्चिम जो प्रांत थे उसके लेफ्टिनेंट कौन थे, कोलविन, इनके हाथ में था।
दीननाथ जिसका मुख्यालय कहाँ था? आगरा में। तो इसमें दो बात याद रखना है कि राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण किनके हाथ में था? तो आपको बताना है उत्तर पश्चिम प्रांत के जो गवर्नर थे कोलविन उनके, और इनका मुख्यालय कहाँ था? तो आपको बताना है आगरा में। अब बात करते हैं आगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या जिम्मेदारी किनके हाथ में थी? एजीजी। हर राज्य का एक एजीजी होता था जिसका नाम था एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो उसमें आपको पूछ ले कि राजस्थान का एजीजी कौन था? तो आपको बताना है पैट्रिक लॉरेंस। अब बात करते हैं कि भाई एजीजी का मुख्यालय कहाँ होता था राजस्थान में? तो अजमेर में। यदि पूछ ले ग्रीष्म ऋतु में जो एजीजी का मुख्यालय था वो कहाँ होता था? तो आपको बताना है माउंट आबू सिरोही। ठीक है, इसमें क्या क्या बात याद रखनी है आपको कि प्रशासनिक नियंत्रण किन के हाथ में था? कोलविन के। और जिसका मुख्यालय कहाँ था? आगरा। और ये पूछ ले कि राजस्थान के उस समय एजीजी कौन थे? तो आपको बताना है पैट्रिक लॉरेंस। जिनका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो आपको पूछे तो माउंट आबू सिरोही। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट आपको समझना है क्या होते थे कि जो एजीजी था वो उत्तरदायित्व तो था कोलविन के। मान लो उत्तर पश्चिमी प्रांत के जो अधिकारी जनरल थे उनके, लेकिन वो भी पूरे संपूर्ण राजस्थान पर अकेला आदमी इतना ध्यान नहीं रख सकता। इसके लिए उसने क्या किया, जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा, उनमें अपने पीए छोड़ रखे थे। पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। वो कौन कौन है? तो देखो कौन से राज्य का कौन है। कैप्टन CSL सावर्स। यदि आपको ये नाम आ जाए सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे तो आपको बताना है उदयपुर। आपको पूछ ले हिडन कहाँ के पीए थे तो आपको बताना है जयपुर के। मैकमोसन आ जाए, मार्कमोसन आ जाए या मेसन आ जाए, जो भी नाम आए तो आपको बताना है जोधपुर के। और मेजर बटन नाम आ जाए तो कोटा के। और आपको पूछ ले मेजर निक्सन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे तो आपको बताना है भरतपुर। ठीक है, उसके बाद छठा है सिरोही के। यदि पूछ ले आपको कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे तो जेडी हॉल। इसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी, वो एक बार सुन लो वापिस। सावर्स नाम का जो पीए था वो कहाँ का है तो आपको बताना है उदयपुर का। ठीक है, यदि आपको पूछ ले ईडन कहाँ के जो पीए थे तो आपको बताना है जयपुर। और यदि पूछ ले मोक मेसन या मार्क मेसन कहाँ के पीए थे तो आपको बताना है जोधपुर। यदि पूछ ले मेजर बटन, बटन किसका होता है? कोट का, तो ये कहाँ के थे? कोटा के। और आपको पूछ ले निक्सन कहाँ के पीए थे तो आपको बताना है भरतपुर। फिर पूछ ले सिरोही के उस समय पीए कौन थे तो आपको बताना है जेडी हॉल, मतलब सिर में हॉल। ठीक है, अब बात करते हैं राजपूताना रेजिडेंस। इसकी कब स्थापना हुई, इसका कहाँ मुख्यालय है? तो बात करते हैं स्थापना की। स्थापना 1832। मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। इसके सर्वोच्च अधिकारी को एजेंट टू गवर्नर जनरल कहता है, मतलब एजीजी कहा जाता था। प्रथम यदि पूछ ले राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे तो आपको बताना है मिस्टर लॉकेट। 1845 ईस्वी में गवर्नर जनरल बेंटिंग ने इसका मुख्यालय ग्रीष्म काल में कहाँ रख दिया? माउंट आबू में। तो आपको पूछ ले कि माउंट आबू में जो ये राजपूताना रेजिडेंस थी इसका मुख्यालय किसने 1845 में स्थापित किया माउंट आबू में? तो आपको बताना है जनरल बेंटिंग। ठीक है, कब?
तो 1845। अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। ये मैंने पहले भी बता दिया, पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजी सेना की जो 6 मुख्य छावनियाँ थी वो कौन कौन सी हैं, देखो। पहली बात करें, नीमच मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल केलवली इमाम नाम की जो सेना की टुकड़ी थी वो थी। तो पहली कौन सी है आपको पूछ ले तो नीमच। आज के वक्त ये कहाँ आ रही है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यदि पूछ ले कि कौन सी इसमें बटालियन थी तो वेस्ट बंगाल केवलरी, ठीक है। नीमच के बाद देखो नसीराबाद जो अजमेर में, यहीं से ही क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 28 मई, ठीक है। फिर बात करें देवली जो टोंक में पड़ती है। चौथी है खेरवाड़ा उदयपुर, और खेरवाड़ा उदयपुर है, इसको 2 बार लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं ब्यावर जो अजमेर में स्थित था। इस प्रकार सारी छावनियाँ हो गई। अब बात करते हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय प्रमुख शासक कौन थे। तो याद रखना रियासत और शासक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था तो आपको बताना है राम सिंह। यदि पूछ ले जोधपुर का शासक कौन था तो तख्त सिंह, जोधपुर में तख्ते पलट गए, ऐसे याद रखना। पूछ ले बूंदी का शासक कौन था तो राम सिंह, ठीक है। जैसलमेर का शासक कौन था तो आपको बताना है रणजीत सिंह। झालावाड़ का पूछ ले तो पृथ्वी सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह। अब बात करते हैं जयपुर की, तो उस समय कौन शासक था जयपुर का, राम सिंह द्वितीय। सिरोही की बात करें तो शिव सिंह, ठीक है। अलवर की बात करें तो विनय सिंह, और उदयपुर की बात करें कि उस समय कौन शासक था तो स्वरूप सिंह, ठीक है। भरतपुर की पूछ ले तो आपको बताना है जसवंत सिंह, जो एक क्या थे नाबालिग, ठीक है। फिर पूछ ले कि प्रतापगढ़ का उस समय शासक कौन था तो आपको बताना है दलपत सिंह। धौलपुर की पूछ ले तो भगवंत सिंह, ठीक है। बांसवाड़ा का शासक कौन था, लक्ष्मणी सिंह। करौली का शासक कौन, मदनपाल, वही जो कोटा के शासक राम सिंह की सहायता के लिए अपनी 2000 सेनाएं भेजी थी, 2000 सैनिक भेजे थे। फिर बात करें डूंगरपुर का तो डूंगरपुर का उदय सिंह, और टोंक की बात करें तो नवाब वजीरुद्दौला, ठीक है। मेरठ में विद्रोह भड़कने का समाचार एजीजी लॉरेंस को कब मिला, आपको ये पूछ ले कि भाई मेरठ में क्रांति का प्रारंभ हो गया, ये जो उस समय हमारे राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे उनको कब खबर मिली, तो आपको बताना है 19 मई 1857, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्रांति का जो प्रारंभ की जो सूचना है वो पैट्रिक लॉरेंस को कब मिली, तो आपको बताना है 19 मई 1857। और इसने पत्र लिख के सभी राजाओं को निर्देश दिया कि आप क्रांति को रोकने का कार्य करो राजस्थान में, ठीक है। क्योंकि इसको अनुमान हो गया था कि मेरठ में क्रांति प्रारंभ हो गई है तो राजस्थान में भी जरूर शुरू होगी, तो इसने पहले ही सभी राजाओं को पत्र लिखकर उनको सचेत कर दिया या तैयार कर दिया, ठीक है, कि क्रांति किसी भी कारण प्रारंभ न हो। अब बात करते हैं नसीराबाद में जो क्रांति का प्रारंभ था वो कब हुआ, यही यहाँ पहली घटना है 28 मई 1857 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद छावनी से, देख लो। यहाँ पर तैनात 15वीं
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये भी पहले हमने पढ़ लिया है। और फिर बात करते सैनिकों ने सर्वप्रथम अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया, ये बात होगी। अब बात करते हैं 18 जून 1857 को नसीराबाद में जो क्रांति हो रही थी उसको विद्रोह की दिल्ली पहुँचे, मतलब 18 जून को जो क्रांतिकारी थे ना नसीराबाद के, वो 18 जून को कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। और वहाँ अंग्रेज़ों से लड़कर क्या किया? विजेता प्राप्त की। अब बात करें आपको कि नसीराबाद छावनी में कौन कौन दो अंग्रेज अधिकारी मौत के घाट उतारे गए, तो एक का नाम है न्यूबरी और एक स्पॉटेड वुड। ठीक है, इनका दो नाम याद रखना, न्यूबरी एंड नई नई लकड़ी, ये वुड याद रख लेना। तो इनको कहाँ मारा गया? नसीराबाद छावनी में। कब? 28 मई 1857। अब बात करते हैं नीमच में क्रांति। तो नीमच की याद रखना 3 जून 1857। यदि आपको ट्रिक जो भी अच्छी लगे वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे याद है जो रखने की मैं तो रख रहा हूँ, जिस आधार पर आपको अच्छा लगे तो रखना, नहीं आपकी है ही। नीमच यानी नीमच में कितने वर्ण है? 1 2 3, 3 है, तो 3 जून। ठीक है, ये भी नहीं याद रहे तो कितने नीम, 6 को उठा लो, कितने नीम? 3 नीम, 3 6 1857। तो आपको पूछ ले कि नीमच में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको बताना है 3 जून 1857। ठीक है, स्थिति को संभालने के लिए कौन आए? कर्नल एबोट ने सैनिकों को उनके अपने धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिला रहे थे। उनको पहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे कि क्रांतिकारी किसी भी कारण नीमच में क्रांति न करें। तो वहाँ के जो कर्नल एबोट थे अंग्रेज अधिकारी, उनको शपथ दिला रहे थे कि आपको आपके जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, हिंदुओं में महाभारत हो, रामायण हो, मुस्लिमों कुरान हो, उस प्रकार के उन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको क्या सामने लाकर उन्होंने शपथ दिलाने की कोशिश की कि ताकि आगे ये क्रांति कराने या करने की कोशिश न करें। लेकिन ये उनका जो रणनीति ये सफल नहीं हुई। तो आपको पूछ सकता है कि किसने धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाने की कोशिश की, तो आपको बताना है एबोट। और कहाँ की बात है, तो आपको बताना है नीमच। ठीक है, नीमच के आगे कहानी, तारीख याद रखना 3 जून 1857। एक अंग्रेज सार्टे की पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी गई। मतलब कहने का है कि जो अंग्रेज सार थे या वहाँ के अधिकारी थे सार्जेंट, उनकी पत्नी और बच्चों की वहाँ हत्या कर दी गई। कहाँ? नीमच में। अब वहाँ के जो आपको बात करें कि मुख्य क्रांतिकारी कौन था, तो मोहम्मद अली बेग। क्या नाम आया है? मोहम्मद अली बेग। अब क्या है कि वो जब शपथ दिलाते थे, आपको एबोट मैंने अभी भी बताया कि एबोट ग्रंथों की क्या दिला रहे थे? शपथ। तो उस समय जो ये क्रांतिकारी मुख्य क्रांतिकारी थी, ये सैनिक थे जिनका नाम मैंने आपको बता ही दिया, मोहम्मद अली बेग। ये कहाँ से? नीमच से। कि आप अपने धर्म के हिसाब से ऐसे करो, और एबोट बता रहे थे आपके धर्म की सौगंध खुआ रहे थे या कसम दे रहे थे या शपथ दिलवा रहे थे। तब जो मोहम्मद अली बेग थे 1857 की क्रांति के जो नीमच के मुख्य क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को बोला, एबोट को बोला, जब अंग्रेज अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ सकते हैं तो हम भारतीयों से कैसे अपेक्षा यानी उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपनी शपथ की निर्वाह करें, मतलब निभाएं। क्योंकि आपने पहले ही जो जितनी भी शपथ ले रखी थी वो पहले ही तोड़ रहे हैं और हमें शपथ दिला रहे हो, ये गलत है। इसका कहने का मतलब है मोहम्मद अली बेग। तो आपको पूछ ले वहाँ के मुख्य क्रांतिकारी कौन थे? मोहम्मद अली बेग। और ये किसका कथन है, तो भी आपको पहचानना है, मोहम्मद अली बेग। अब बात करते हैं 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब आपको ये पूछ ले कि भाई अंग्रेजों ने नीमच पर पुनः वापिस
अधिकार कब कर लिया, तो आपको बताना है 8 जून 1857 को। निम्मत छावनी से भागे 40 जो अंग्रेजों के परिवार के लोग थे वो कहाँ जाकर ठहरे, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जो किसके घर में, रोगाराम के घर में शरण ली। और वहाँ के जो मेवाड़ के जो पीए थे, हमने पहले पढ़ा सावर्स, उन्होंने उन्हें क्या लेकर उदयपुर लेकर चले गए। और उदयपुर में जो शासक थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह, उन्होंने पिछोला झील में स्थित बना हुआ जो जगमंदिर महल है उसमें इनको शरण दी, खाने पीने की रसद सामग्री सारी उपलब्ध कराई और इनकी रक्षा की। यह सारी बात मैं पहले क्लासों में बता चुका हूँ, लेकिन अब सार के रूप में आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कोटा में क्रांति कब हुई, तो आपको बताना है 15 अक्टूबर 1857। याद रखना, कोटा 15/10/1857। ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो कोटा में मैंने पहले भी बताया लाला जयदयाल जो भूतपूर्व क्या थे, वकील थे। फिर बात करें मेहराब खां, सेना के रिसालदार थे। तो आपको पूछ ले कि कोटा में मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, तो आपको बताना है एक तो लाला जयदयाल और दूसरा बताना है मेहराब खां। ठीक है, दो यही थे। अब बात करें कि कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे, तो मेजर बर्टन। 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र तथा एजेंसी सर्जन डॉक्टर थे जिनका नाम क्या था, शेल्डर, इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो आपको पूछ रहे कि 15 अक्टूबर को मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र तथा एक एजेंसी सर्जन डॉक्टर शेल्डर, इनकी हत्या कहाँ की गई, तो आपको बताना है कोटा में कब की गई। तो याद रखना 15 अक्टूबर यानी 15/10 से, ये देख लो 15/10 से 1857 जिस दिन क्रांति प्रारंभ हुई। जनवरी 1858, 1857 नहीं 1858, करौली के नरेश मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों से मुक्त करवाया। आपको पूछ ले कि जो करौली के शासक थे जिनका नाम था मदन पाल, और जो कोटा के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय, उनको क्रांतिकारियों से कब आज़ादी दिलवाई, तो आपको बताना है जनवरी 1858। 30 मार्च 1858 जो कोटा को अंग्रेजों ने विद्रोह से मुक्त करवा दिया। मतलब यदि आपको पूछ ले 30 मार्च 1858, 57 नहीं 1858, 30 मार्च यानी 30/3/1857 को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो क्रांतिकारियों से घिरा हुआ था कोटा, उसको मुक्त कर दिया या आज़ाद कर दिया। अब बात करते हैं जांच आयोग। जांच आयोग इसलिए बैठा कि कोटा में बताया जाता है कि भाई जो वहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय, वो किसकी तरफ थे, क्रांतिकारियों की। उनको खबर मिली किसको, अंग्रेजों की। तो इसके लिए एक जांच आयोग बैठा था। उस जांच आयोग का क्या नाम था, तो जांच आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड रॉबर्ट्स। ठीक है। आयोग ने महाराव जो राम सिंह थे को अपराध मुक्त किंतु उत्तरदायी माना। मतलब कि आप अपराध तो आपने नहीं किया कि भाई आप उनके साथ मिले हुए थे, लेकिन इस कार जो क्रांति हुई थी कोटा में उसके आप उत्तरदायी हो, मतलब जवाबदेही हो, आप इसको रोक सकते थे, इस प्रकार का। और बात करें जो कोटा के महाराव थे, उनकी जो तोपों की सलामी 17 से घटाकर क्या कर दी गई, 13। ठीक है। अब बात करते हैं मेवाड़ और 1857 की क्रांति। तो मेवाड़ में यदि आपको पूछ ले क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको बताना है 19 मई 1857। ठीक है, 19 मई 1800, 19 नहीं 29 मई 1857 कहाँ,
उदयपुर की जनता ने अंग्रेजी विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। कहने का मतलब 29 मई को कहाँ, मेवाड़ में क्या हो गया था, 1857 की क्रांति का प्रारंभ। और जगह पूछ ले मेवाड़ में तो उदयपुर। अब बात करते हैं मारवाड़ और 1857 का संग्राम। मारवाड़ मतलब जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र है। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, यदि आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे, तो आपको बताना है तख्त सिंह। इस क्रांति के प्रति पूर्ण निष्ठा से कंपनी सरकार के साथ दिया, मतलब ये कंपनी के साथ थे। और बात करें कि पॉलिटिकल एजेंट, मैंने आपको बता दिया मोगमेसन, जो कहाँ के थे, जोधपुर के। अब बात करते हैं 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा, जो पाली में पड़ता है, छावनी में क्रांति का प्रारंभ। यदि आपको पूछ ले कि एरिनपुरा छावनी थी, उसमें क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको बताना है 21 अगस्त 1857 को। कौन सी लीजियन थी, तो आपको बताना है जोधपुर लीजियन। और जो एरिनपुरा छावनी थे, वहाँ के जो क्रांतिकारियों का क्या नारा था, तो ये खास करके याद रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो इसमें क्या क्या बात याद रखनी है, देख लो। आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे, तो आपको बताना है तख्त सिंह। और आपको पूछ ले कि उस समय जोधपुर के पीए कौन थे, तो आपको बताना है मैकमोहन, जो जोधपुर में रहते थे। फिर पूछ ले कि एरिनपुरा छावनी थी, जो पाली में स्थित थी, उस में कब क्रांति प्रारंभ हुई, तो आपको याद रखना है 21 अगस्त, यानी 21/8/1857 को। ठीक है। कौन सी छावनी, तो जोधपुर छावनी के कौन से सैनिक थे, तो आपको बताना है जोधपुर लीजियन के। और क्या नारा था एरिनपुरा छावनी का, तो आपको बताना है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है। अब बात करते आवा और 1857 का विद्रोह। आवा जो पाली में ही पड़ता है, वहाँ का जो विद्रोह था, वहाँ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे, तो उनका जो विद्रोह था, तो चलो स्टार्ट। जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, राजस्थान के सबसे चर्चित केंद्र कौन सा रहा है, आवा पाली। आवा जो ठाकुर कौन थे, खुशहाल सिंह चंपावत। तो आपको इसमें दो बात याद रखना है कि 1857 की क्रांति में जो सबसे ज़्यादा चर्चित में रहने वाला ठिकाना था, उसका क्या नाम था, आवा पाली। और उसके ठाकुर का नाम पूछ ले, तो आपको बताना है ठाकुर खुशहाल सिंह। उसके बाद बात करें ठाकुर खुशहाल सिंह के सहयोगी कौन कौन थे, तो देख लो। ठाकुर शिवनाथ सिंह, जो कहाँ से, आसोपा जोधपुर। आपको पूछ ले कि ठाकुर बिशन सिंह कहाँ से थे, गुल्लर, जो शायद तक नागौर में पड़ता है। और पूछ ले ठाकुर अजीत सिंह कहाँ थे, अल निवास, ये भी कहाँ, नागौर के। तो आपको ये पूछ ले कि कौन कौन ठाकुर खुशहाल सिंह के साथी थे, मतलब जो भी क्रांतिकारी के रूप में या क्रांति कर रहे थे, या जो युद्ध हुए, उनमें किस किस ने साथ दिया ठाकुर का, कौन कौन से ठाकुर थे। तो एक तो ठाकुर खुशहाल सिंह के जो शासक थे, उनने सहयोगी में एक तो शिवनाथ सिंह था, जो आसोपा यानी जोधपुर के थे। दूसरा था बिशन सिंह नाम का, जो कहाँ से थे, गुल्लर से। और तीसरे थे अजीत सिंह, जो कहाँ से थे, अल निवास से, नागौर। ठीक है। ये इनके साथी थे क्रांति में, जो खुशहाल सिंह चंपावत थे, इनके सहयोगी थे। अब बात करते हैं पिथौरा का युद्ध, जो आवा में पाली में पड़ता है, वहाँ जो युद्ध हुआ उसकी घटना। पिथौरा के युद्ध की आपको पूछ ले कि कब हुआ, तो आपको बताना है 8 सितंबर 1857। ठीक है। किन किन के मध्य हुआ, तो ठाकुर खुशहाल सिंह बनाम जोधपुर राज्य। तो यह भी याद रखना, ये कि पूछ ले आपको कि जो
पिथौरा का युद्ध था 8 सितंबर 1857। ये किन किन के मध्य हुआ तो आपको बताना है जोधपुर राज्य और आवा के जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे इनके मध्य। अब बात करते हैं कि स्थान कौन सा था, पिथौरा या पिथौरा पाली। ठीक है, राजपूताना के एजीजी लॉरेंस ने जोधपुर महाराजा को विद्रोह दबाने का आदेश दिया। महाराजा ने जो जोधपुर के महाराजा थे उन्होंने अपने किलेदार जिसका नाम था अनार सिंह और फौजदार कौन से राजमहल लोढ़ा को नेतृत्व में सेना भेजी। मतलब 2 अधिकारियों के अपने जो जोधपुर के शासक थे पेट्रिक लॉरेंस के कहने पर यहाँ के जो आवा के क्रांतिकारी थे जिनका नाम खुशहाल सिंह चंपावत था, इनको दबाने के लिए किसके कहने पर, लॉरेंस के कहने पर 2 अपने सैनिक अधिकारी भेजे थे जिनका एक का नाम था अनार सिंह, दूसरा था राजमहल लोढ़ा। अनार सिंह की यहाँ हत्या कर दी गई। इस सेना के साथ कैप्टन हिथकोट भी साथ में थे। आपको पूछ ले तो कैप्टन कौन थे, हिथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी पलटन भी थी। पिथौरा के युद्ध में तख्त सिंह के सेनापति अनार सिंह मारा गया। ये देख लो, जो अनार सिंह थे वो मारे गए इस क्रांति में। कैप्टन हिथकोट व खुशहाल राज सिंह भी युद्ध से बचकर निकल गए और खुशहाल सिंह चंपावत की विजय हुई। मतलब जो कैप्टन थे हिथकोट वो भी निकल गए और एक इनके साथ था कुशल राज सिंह भी, ये भी इनके साथ है वहाँ से निकल गए या भाग गए, जिससे किसकी जीत हुई, ठाकुर खुशहाल सिंह। तो इसमें आपको 2-3 बात याद रखनी है। पिथौरा का युद्ध ये पूछ ले कि पिथौरा का युद्ध कब हुआ तो आपको बताना 8 सितंबर 1857। किन किन के मध्य हुआ तो आपको बताना है जोधपुर राज्य और जो आवा के जो ठाकुर थे जिनका नाम था खुशहाल सिंह चंपावत। किन की विजय हुई तो आपको बताना है खुशहाल सिंह चंपावत। और ये पूछ ले किन के कहने पर जो जोधपुर राज्य के जो राजा थे अपनी सेना के 2 अधिकारियों को भेजा तो पेट्रिक लॉरेंस। कौन कौन 2 अधिकारी या अंग्रेज जो रक्षा के साथ उनकी या साज टुकड़ी के साथ जो 2 सेनापति के रूप में किन को भेजा तो एक का तो नाम था अनार सिंह और एक का राजमहल लोढ़ा। अनार सिंह पिथौरे के युद्ध में मारा गए या मर गए, जिनकी वहाँ क्या की गई, हत्या हो गई। और हिथकोट और खुशराज सिंह भी वहाँ से भाग निकले। और किन की विजय हुई, खुशहाल सिंह चंपावत। ठीक है, अब बात करते हैं अगला युद्ध है चेलावास का। चेलावास का 18 सितंबर 1857 लगभग 10 दिन बाद थी। किन किन के मध्य तो कुशल सिंह और बनाम जो जोधपुर राज्य। मतलब दोनों ही पूछ ले तो कुशल सिंह चंपावत और जोधपुर राज्य के मध्य। और ये क्या हुआ, युद्ध हुआ है जिसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ आपको पूछ ले तो 18 सितंबर 1857। स्थान पूछ ले तो चेलावास से मारवाड़ जंक्शन पाली। ठीक है, वर्तमान जो स्थान है वहाँ बताया जा रहा है। एजीजी लॉरेंस ने स्वयं सेना लेकर जोधपुर के राजनीतिक एजेंट मोकमेसन यानी पीए थे के साथ आवा की ओर बढ़े। कहने का मतलब है इन्होंने जो राजस्थान के एजीजी थे वो खुद यहाँ सेना लेकर आते और जो में आपकी बात करें जोधपुर की या मारवाड़ के जो पीए थे उनको अपने साथ लेते जिनका नाम था मोकमेसन। अंग्रेजी सेना को पराजय मिली और मोकमेसन मारा गया। इसमें कौन मारा गया, मोकमेसन। तो याद रखना है आपको पिथौरा का युद्ध पूछ ले तो उसमें कौन मारा गया है, अनारा सिंह या अनार सिंह। और ये पूछ ले कि चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया तो आपको बताना है मेकमोसन। क्रांतिकारियों ने उसका सिर काट कर आवा के किले पर टांग दिया। किसका, मेकमोसन का। तो आपको 2 बातें याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज होते हैं लगभग हर स्टूडेंट होता है कि भाई मेकमोसन कौन से युद्ध में मारा गया था, अनार सिंह कौन से युद्ध में मारा गया। तो आपको बताना है अनार सिंह पहले वाला जो युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 पिथौरा उसमें मारा गया। वो किसका सेनापति था या अधिकारी था तो आपको बताना है जोधपुर सेना का उस समय। और ये पूछ ले कि भाई
जोधपुर के पीए थे उनकी हत्या कौन से या मारे गए कौन से युद्ध में? तो चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 में इनका सर काट कर आवा के जो किला है उस पर लटका दिया या टांग दिया गया। ठीक है। इस युद्ध को स्थानीय साहित्य में क्या नाम दिया गया? गोरे और कालों का युद्ध। ठीक है। ये भी प्रश्न बार बार आया है भाई कि ये पूछ ले गोरे कालों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है या किस लड़ाई को कहा जाता है? तो आपको बताना है चेलावास की लड़ाई जो 18 सितंबर 1857 को हुई थी। ठीक है। कंफ्यूज होना नहीं है। गोरे कालों का युद्ध। अब बात करते हैं आवा का युद्ध। ये तीसरा युद्ध है 20 जनवरी 1858। कब? 20 जनवरी 1858। 20/1/1858। 57 नहीं है, 58 है। ठीक है, याद रखना 20 जनवरी 1858, क्योंकि यहाँ मैं बता रहा हूँ तो यहाँ गलती मेरी भी हुई है कि भाई 57 याद रह गया 20 जनवरी 1857, लेकिन गलत है वो 1858 रखना है। ठीक है, गलती हो आपकी ना हो इसके लिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं किन किन के मध्य हुआ। तो खुशहाल सिंह थे चंपावत, उनके मध्य और कर्नल होम्स के मध्य। ठीक है, स्थान कहाँ है? आउवा, मारवाड़ जंक्शन, पाली। कर्नल होम्स ने आउवा के किले की घेराबंदी कर ली तथा खुशहाल सिंह विजय की उम्मीद न होने के कारण आउवा के किले को छोड़कर निकल गए तथा सलूम्बर के केसरी सिंह, कौन? केसरी सिंह कहाँ के? सलूम्बर, जो अब तो एक जिला घोषित हो गया उदयपुर, वहाँ के जो केसरी सिंह थे, केसरी थे, उनके पास शरण ले ली। मतलब खुशहाल सिंह को ये पता चल गया है कि वही अब हमारा जितना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, पाली को ही छोड़ना, मतलब जो आवा था अपना ठिकाना था, अपने किले को छोड़कर वहाँ से निकल गए। और जो सलूम्बर के केसरी सिंह जो थे उनके पास जाकर शरण ली और अपने भाई, छोटे भाई को ये किले के बारे में जो रक्षा की कार्य सौंप गए, जिनका ठाकुर पृथ्वी सिंह जो खुशहाल सिंह का छोटा भाई था, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब अब कौन कर रहा है आवा में नेतृत्व? है ठाकुर पृथ्वी सिंह, मतलब उनके छोटे भाई थे खुशहाल सिंह के। 24 जनवरी को किलेदार के विश्वासघात से अंग्रेज किले पर अधिकार कर लिया। मतलब यानी 20 को आक्रमण किया था जब खुशहाल सिंह संभावत वहाँ से निकल कर कहाँ चले गए थे? सलूम्बर। लेकिन एक किलेदार ने जो आवा के थे उसने विश्वासघात कर दिया और अंग्रेजों के साथ मिल गया, जिस कारण 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को आवा पर अंग्रेजों का क्या हो गया था? अधिकार। तो ठीक है, ये बात याद रखना, सारी बता रहा हूँ। जो अंग्रेजों ने आवा को लूटा और किलों को ध्वस्त कर दिया। और किले के मंदिर में जो सुगाली माता की मूर्ति थी या प्रतिमा थी वो कहाँ लेकर आ गए? अजमेर, जो राजपूताना रेजिडेंस की जो मुख्यालय थे वहाँ लेकर आ गए। किसकी जो मूर्ति है या प्रतिमा है? सुगाली माता, जो 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? खुशहाल सिंह ने कर दिया। और इसके जांच के लिए कौन सा आयोग बैठा? तो आपको बताना है टेलर आयोग या टेलर जांच आयोग। इसमें खुशहाल सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया गया लेकिन उत्तरदायी माना। तो इसमें आपको क्या क्या बात याद रखनी है मैंने बताई थी। आपको पूछ लिया आवा का युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना है 20 जनवरी 1858। किन किन के मध्य हुआ? तो खुशहाल सिंह चंपावत और कर्नल होम्स के मध्य। ठीक है, कहाँ हुआ? तो मारवाड़ जो आवा में, पाली में, वहाँ। और घेराबंदी कब की? तो आपको बताना है 20 जनवरी को। वहाँ से घेराबंदी के कारण पता चल गया था चंपावत को कि भाई यहाँ से निकलना अच्छा रहेगा क्योंकि जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने वहाँ से निकलकर सलूम्बर के जो केसरी से थे, मतलब सामंत मान लो, जागीरदार थे, उनके पास से जाके शरण ली। और जो आवा का जो मान लो जिम्मेदारी हो
संभालने का कार्य उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप कर चले गए। लेकिन जो वहाँ के आवा के एक किलेदार था, वह क्या किया कि अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और धोखे से चंपावत को धोखा दे दिया पृथ्वी सिंह को, और अंग्रेज़ों ने 24 जनवरी 1858 को किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और 8 अगस्त 1860 को खुद स्वयं जो कुशाल सिंह चंपावत थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब अंग्रेजी सेना के सामने, जिसके लिए उनके जो दोष हैं, कारण हैं, जितने आरोप लगे थे, उसके लिए एक जांच बैठा था जिसका नाम था, मैंने आपको बता दिया, टेलर जांच आयोग, जिसमें इनको निर्दोष घोषित कर दिया गया। किनको? कुशाल सिंह चंपावत को, न कि दोषी। अब बात करते हैं जो सुगाली माता है, जिसकी अंग्रेज जो ये युद्ध हुआ, अवा का युद्ध, 20 जनवरी को 24 जनवरी को जब जैसे ही विजय प्राप्त की, उन्होंने अपने साथ माता की जो मूर्ति है वो लेकर कहाँ आ गए? अजमेर। तो ये सुगाली माता है। चलो सुगाली माता के बारे में पढ़ते हैं। महाकाली माता या सुगाली माता मारवाड़ क्षेत्र में आवा राजघराने की कुल देवी सुगाली माता विशेष रूप से विख्यात है। सुगाली माता को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की देवी। ये हम आगे जाके जैसे ही पढ़ेंगे राजस्थान में देवी देवताएं, तो उसमें भी आएगा। और इनका दूसरा नाम पूछ ले कि राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी किस माता को कहा जाता है, तो आपको बताना है सुगाली माता। ठीक है। इनकी जो प्राचीन प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित थी, जिसमें कितने सर थे आपको पूछ ले, तो 10 सर यानी सिर थे। और कितने हाथ? 54 हाथ थे। 162 साल बाद, ये क्योंकि अंग्रेज अपने साथ अजमेर ले गए थे, 162 साल बाद राजस्थान सरकार ने 2018 में आवा गांव में 1857 में जो मूर्ति ले गए थे उसकी पनोरमा बनवाई और सुपुर्द करवाई। एक नई मूर्ति सेम टू सेम काले पत्थर में दूसरी मूर्ति की स्थापना की गई और वहाँ एक प्रथम स्वाधीनता संग्राम पनोरमा बनाया गया। कहाँ पूछ ले कि आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में प्रथम स्वाधीनता जो संग्राम का जो पनोरमा है वो कहाँ बनाया गया है, तो आपको बताना है आवा पाली में। कब बनाया गया? 2018 में। ठीक है। किसके लिए? सुगाली माता की जो मूर्ति थी उसको वापिस स्थापना के समय। अब बात करते हैं जयपुर और 1857 की क्रांति। तो आपको पूछ ले कि उस समय जयपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के, तो बताना है राम सिंह। अब आप पूछ ले कि कौन क्रांतिकारी थे, मतलब मुख्य क्रांतिकारी कौन थे या अंग्रेजी विरोधी कौन कौन थे अंग्रेज विरोधी, तो एक तो नाम आता है नवाब लियाकत अली खां। ठीक है। एक आता है मियाँ उस्मान खां और एक नाम और आता है फौजदार सादुल्ला खां। तो इन तीनों का नाम याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर में प्रमुख अंग्रेज विरोधी नीति के कौन कौन थे, मतलब कौन मुख्य क्रांतिकारी था, तो आपको बताना है नवाब लियाकत अली खां, मियाँ उस्मान खां और फौजदार सादुल्ला खां। इन तीन का नाम आता है। आपको पूछ ले उस समय जयपुर का शासक कौन था, तो राम सिंह। और जो जयपुर के एक प्रधानमंत्री मान लो कुछ भी तो मुनीम के रूप में कार्य करते थे, वो जिनका नाम था शिव सिंह, क्रांतिकारियों के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे या उनके समर्थक थे। तो याद रखना शिव सिंह जो जयपुर के थे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य, तो मुख्यमंत्री की कुछ भी मान लो जयपुर राज्य के, उनकी किन के प्रति मन था या जिनका विचार था क्रांतिकारियों के साथ। ठीक है। शिव सिंह याद रखना। अब बात करते हैं टोंक में 1857 की क्रांति। कौन था वहाँ का नवाब, तो याद रखना वजीदुद्दौला। किसके समर्थक थे, तो अंग्रेज सरकार के या अंग्रेजी सरकार के। नवाब का नाम क्या? नवाब के जो मामा थे उनका नाम क्या था? मीर आलम। ये किन के साथी थे या
किन का साथ दे रहे थे? क्रांतिकारियों का समर्थन कर रहे थे या साथ दे रहे थे। तो आपको इसमें दो बात पूछेगा कि टोंक में जो क्रांति हुई थी, टोंक के नवाब कौन थे उस समय, तो आपको वजीरुद्दौला बताना है। और ये पूछ ले ये किन के समर्थक थे, तो आपको बताना है अंग्रेज़ों के समर्थक। ये पूछ ले कि नवाब के मामा जिनका नाम मीर आलम खां थे, उनका समर्थन किन के साथ था, अंग्रेज़ों के या क्रांतिकारियों के, तो आपको बताना है क्रांतिकारियों के। ठीक है। अब बात करते हैं नासिर मुहम्मद खां, तांत्या टोपे का साथ दिया। एक जो टोंक में नासिर मुहम्मद खां थे, जिन्होंने किसका साथ दिया? तांत्या टोपे का। टोंक विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। ये मुख्य रूप से याद रखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूछ ले कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र था या क्रांति का मुख्य स्थान था जहाँ महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया या बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो आपको बताना है टोंक। ठीक है, क्या बताना है? टोंक राज्य। ठीक है, ये बहुत ही बहुत ज़रूरी है, एक बार की बजाय दो बार पढ़ना। फिर बात करें करौली और 1857, मतलब करौली में 1857 की क्रांति कब हुई, तो देख लो इसके बारे में। वहाँ के शासक कौन थे, तो मदनपाल, मैंने पहले ही बताया। राजस्थान में उठती विद्रोह की कोई भी लपट तुरंत दबा दी और अपनी सेना को अंग्रेज़ों की सहायता के लिए आगरा भेज दिया। कहने का मतलब है कि जो करौली के शासक थे मदनपाल, ये किन के समर्थक थे? अंग्रेज़ों के। उन्होंने जो राजस्थान में जो क्रांति ऐसी लग रही थी कि भाई यहाँ भी करौली में भी क्रांति हो सकती है, तो उन्होंने दबा दिया किनको? क्रांतिकारियों को। और अपनी सेना थी उसको आगरा में जो अंग्रेज सैनिक थे फंसे हुए थे, मतलब उनको क्या रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए अपनी सेना भी भेजी। तो ये याद रखना है, किसने आगरा सहायता के लिए भेजी? तो मदनपाल। कहाँ के शासक? करौली के। ठीक है। कोटा के महाराव राम सिंह जो द्वितीय थे, कोटा के शासक थे, वो भी फंसे हुए थे। उनकी सहायता हेतु करौली के शासक ने अपने 2000 सैनिकों को भेजा उनको बचाने के लिए। तो आपको पूछ ले दो जगह, एक तो ये पूछ ले कि आगरा में अपनी सेना भेजकर अंग्रेजों की रक्षा किसने की, तो भी मदनपाल करौली के शासक। यदि पूछ ले कि कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की रक्षा के लिए अपनी 2000 सेना किसने भेजी, तो भी बताना मदनपाल। ठीक है। कहाँ के शासक? करौली के। एचजीजी ने करौली के शासकों को अपनी विशेष कृपा का पात्र माना और उसको तोपों की सलामी की संख्या 17 कर दी। मतलब पहले कितनी थी? 13 थी, 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ खूब दिया, न कि क्रांतिकारियों का। तो इन्हें इनाम के रूप में कौन दे रहा है? अंग्रेज। कितनी सलामी? 13 से बढ़ाकर 17। तो याद रखना धौलपुर और 1857 की क्रांति। आपको पूछ ले धौलपुर में 1857 की क्रांति के बारे में, तो उसमें वहाँ का शासक कौन था, तो आपको बताना है भगवंत सिंह। और मथुरा और करौली में सेना भेजकर अंग्रेजों की सहायता किसने की, तो आपको बताना है मथुरा और करौली में सेना भेजकर अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? भगवंत सिंह। कहाँ के शासक? धौलपुर के। प्रमुख विद्रोही कौन थे, आपको पूछे धौलपुर में, तो गुर्जर नेता देवा और राव रामचंद्र और हीरालाल। इनको तीन याद रखना, देवा, रामचंद्र और हीरालाल कहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी थे या विद्रोही थे, तो आपको बताना है धौलपुर के। और धौलपुर के शासक अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए कहाँ कहाँ भेजी, तो आपको याद रखना एक तो मथुरा और दूसरा करौली। ठीक है। शासक कौन था? भगवंत सिंह। पटियाले की जो सेना है धौलपुर क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया, मतलब कहने का है कि अपनी जो सेना दूसरे राज्य में भेज रहे हैं। कौन? भगवंत सिंह। और वहाँ की रक्षा के लिए कहाँ? पटियाला पंजाब से रक्षा करने के लिए एक सेना उनकी सहायता के लिए आती है। धौलपुर में क्रांति करने वाले तथा क्रांतिकारियों का दमन करने वाली दोनों ही सेना बाहर की थी।
कहने का मतलब है कि आपको पूछ ले कि धौलपुर में, देख लो यहाँ लिखा हुआ है, आपको पूछ ले धौलपुर में क्रांति करने वाली और कराने वाली दोनों ही पूछ ले, क्रांतिकारियों को दमन करने वाली दोनों ही सेना बाहर से थी, तो दोनों ही ये पूछ लेना। वहाँ की अलग से ही आकर दूसरी सेना धौलपुर में क्रांति करती है और दूसरी जगह से आकर क्रांति दबाई जाती है, तो वह कौन सा राज्य है? धौलपुर। ठीक है, अब बात करें कि क्रांतिकारी सैनिक कौन से थे जो धौलपुर में आके क्रांति प्रारंभ की, तो आपको बताना है ग्वालियर और इंदौर के सैनिक। और दबाने के लिए कौन सी टुकड़ी आई, कहाँ से आई, तो आपको बताना है पटियाला पंजाब से। ठीक है, तो दो बात याद रखना है, अलग से दूसरे स्थान से आकर और धौलपुर में क्रांति करते हैं वो तो हैं ग्वालियर के और इंदौर के। उनको दबाने के लिए कौन सी टुकड़ी आती है? पंजाब की, जो पटियाला की। तो दोनों ही बाहर से हो गई, करने वाले और दबाने वाले। ठीक है, क्रांति को। अब बात करते हैं भरतपुर और 1857 की क्रांति। 31 मई को भरतपुर की एक सैनिक टुकड़ी ने बगावत का झंडा बुलंद किया। मतलब 31 मई को भरतपुर में क्या हो गई? क्रांति प्रारंभ हो गई। भरतपुर का शासक पूछ ले तो कौन था? जसवंत सिंह। वो क्या थे? मैंने आपको पहले ही बता दिया, नाबालिग थे। वास्तविक संचालन कौन कर रहा था? मेजर मॉरिसन। मतलब जो मैंने आपको बताए थे पीए के रूप में, भरतपुर का आपको पीए पूछ ले तो आपको मॉरिसन बताना है। वो वहाँ संचालन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो आपको बता दिया कि जो जसवंत सिंह शासक थे 1857 की क्रांति के समय, वो क्या थे? नाबालिग। इस कारण कौन शासन कर रहा था? वैसे तो मेजर मॉरिसन जो पीए थे। अब बात करते हैं अलवर और 1857 की क्रांति। तो चलो अलवर का शासक की बात करें तो कौन था? शिवदान सिंह। दोनों अंग्रेज समर्थन थे। मतलब दो यहाँ के शासक बने, एक तो शिवदान सिंह थे और एक बन्ने सिंह। ठीक है, आगरा के किले में अब दो कैसे हुए? तो याद रखना, बन्ने सिंह थे, इनकी 1857 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आते? शिवदान सिंह। तो दो हो गए ना, तो याद रखना। आगरा के किले में अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए सेना भेजी। अब आपको पूछ ले कि आगरा के किले में जो फंसे हुए अंग्रेज, उनकी स्त्रियां थी, बच्चे थे, उनकी रक्षा के लिए किसने, कौन से राज्य के राजा ने रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी? तो अलवर। अलवर का दीवान फैजुल्ला खां, जो किसके सहयोगी थे? फैजुल्ला खां। अलवर के शासक दो वो दीवान थे, वो किसके समर्थक थे? क्रांतिकारियों के। तो याद रखना, अलवर के दीवान का नाम पूछ ले तो फैजुल्ला खां। पूछ ले किसके समर्थक थे, तो आपको बताना है क्रांतिकारियों के। ठीक है, बात करते हैं बीकानेर में 1857 की क्रांति। बीकानेर शासक सरदार सिंह कौन थे? किसके समर्थक थे? तो अंग्रेजों के। तो आपको पूछ ले बीकानेर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो आपको बताना है सरदार सिंह। ठीक है, किसके समर्थक थे? तो आपको बताना है अंग्रेजों के। ठीक है, राजस्थान के एकमात्र राजा जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, स्वयं नेतृत्व किया। यह खास करके याद रखना है भाई, ऐसे कौन से शासक हुए जिन्होंने खुद तो नेतृत्व किया सेना का और राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करी? तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने बीकानेर की टीबी परगने के 41 गांव इनको इनाम में दिए। तो ये बाहर जा जाकर भाई रक्षा कर रहे थे अंग्रेजों की, भाग भाग कर, वो कहते हैं झूठी डग ले रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको जो बीकानेर में पड़ता है टीबी परगना, उसके 41 गांव इनको भेंट के रूप में दिए, या एक गिफ्ट के तौर में मान लो।
अब बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में 1857 की जो क्रांति थी, उस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो आपको पूछ देगा तो आपको बताना है रणजीत सिंह। केवल इतना याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज समर्थन इनका भी था अंग्रेज़ों के प्रति। इन्होंने जो कोटाचारे सैनिक थे अंग्रेजी, उनको रसद और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की, और उनको किसी भी प्रकार की कोई क्रांतिकारियों से अड़चन ना आ जाए, इसके लिए अपनी सेना भी तैनात की। तो ये 2-3 बातें जैसलमेर के जो राजा थे रणजीत सिंह, उनके बारे में याद रखना है। फिर बात करते हैं प्रतापगढ़ में 1857 की क्रांति। वहाँ के शासक कौन थे, दलपत सिंह। और किसके समर्थक थे, अंग्रेजों के। दिसंबर 1858 में तांत्या टोपे अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़, कहाँ, प्रतापगढ़ पहुंचे। उनका उद्देश्य यहाँ लूटकर संसाधन जुटाना, किंतु दिसंबर को मेजर रॉक, किन की खबर मिली, तांत्या टोपे को मेजर रॉक के समय पर पहुंचने की जो खबर मिली, जिस कारण ये दूसरी तरफ बढ़ गए। ठीक है, ये क्या गया, प्रतापगढ़ में नए हमला कर कर आगे बढ़ी। किसकी खबर मिली, मेजर रॉक की। कब करने वाले थे, 58 को। ठीक है, दिसंबर 1858। अब बात करते हैं बांसवाड़ा में 1857 की क्रांति। तो आपको पूछ ले वहाँ के शासक कौन थे, तो आपको बताना है लक्ष्मण सिंह। ठीक है, 11 दिसंबर 1858 को तांत्या टोपे बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। कहने का मतलब है कब कर लिया, आपको पूछ ले कि बांसवाड़ा पर अधिकार, तो 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर अधिकार किसने कर लिया, तांत्या टोपे। ठीक है, तांत्या टोपे के बारे में अब इसी क्लास में संपूर्ण आगे बताऊंगा। अब्बू और 1857 की क्रांति। यहाँ स्थित जोधपुर लीजियन ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह का बिगुल बजाया दिया। मतलब कहने का आपको ये पूछ ले कि भाई अब्बू में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो आपको बताना है 21 अगस्त 1857। इस हमले में एजेंट टू गवर्नर जनरल ने एजीजी सर हेनरी लॉरेंस के पुत्र ए लॉरेंस गंभीर रूप से क्या हो गए थे, घायल। तो आपको पूछ ले अब्बू में 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुआ, तो 21 अगस्त 1857। ठीक है, और इसमें किसको नुकसान पहुंचा, पैट्रिक लॉरेंस के बेटे थे जिनका नाम क्या था, ए लॉरेंस। इनको इसमें क्या हुआ, भारी नुकसान पहुंचा या घायल हो गए। फिर बात करें झालावाड़ में 1857 की क्रांति। तो आपको पूछ ले तो वहाँ के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। इन्होंने विद्रोह को भड़कने वाले जो भड़काने वाले थे उनको जो भी पकड़ कर लाएगा, मतलब क्रांतिकारियों को पकड़ेगा और अंग्रेजों को या जो राज्य को सौंपेगा, उसको क्या रखा था इनाम के रूप में, किसने, पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, फिर बात करें डूंगरपुर में 1857 की क्रांति। कौन वहाँ के शासक कौन थे, तो याद रखना उदय सिंह, महारावल उदय सिंह, डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह। साथ ही खेरवा छावनी में तैनात भीलों को भी अंग्रेज समर्थक बनाए रखने में सफल रहे। कहने का मतलब है जो डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह, उन्होंने क्या किया, भीलों को अपने साथ मिलाया और क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अपने साथ रखा। ठीक है, तो भीलों का नाम चाहे याद है तो डूंगरपुर कर देना। फिर बात करते हैं 1857 के संग्राम के परिणाम क्या रहे थे। 1858 में इसमें अधिनियम की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत प्रशासन सीधे किसके हाथ में आ गया, तो ब्रिटिश सरकार के। तो याद रखना, ये देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लेना, थोड़ा छोटा रह गया, कि 1858 में अब कंपनी के अधिकार में न रहकर जो भारत का या राजस्थान का जो भी प्रशासन था वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, न कि कंपनी के हाथ के, यानी सरकार को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, कब की, 1858 में, राजाओं को आश्वस्त किया कि उनके जो राज्य ब्रिटिश
साम्राज्य में विलय नहीं किए जाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब विक्टोरिया ने घोषणा की, रानी विक्टोरिया ने कि भैया आपके जो राज्य थे उसको हम अपने अधिकार में नहीं लेंगे, वो आपके अधिकार में रहेगा, न आपकी प्रतिष्ठा को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। 1862 में राजस्थान के सभी शासकों ने औपचारिक संदेश दे दिया गई कि गोद लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब सभी को कह दिया कि आप गोद लेने की निषेध नीति थी उसको खत्म कर दिया और गोद लेने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। अधिकतर ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा और संधियों के पालन की शर्त पर निर्भर था। ठीक है। अंग्रेजों की सहायता करने वाले शासकों को उपहार, खिल्लत, गांव, खिराज, माफी, तोहफे आदि सुविधाएं दी गई। बीकानेर के सरदार सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़, टोंक और मेवाड़ के जो शासक थे विशेष रूप से पुरस्कृत किए गए। विद्रोहियों का साथ देने वाले सामंतों को दंडित किया गया। यहाँ देख लो, जो विद्रोहियों को साथ दे रहे थे उन्हें क्या किया गया, सामंतों को दंडित किया गया तथा उनकी जागीर जब्त की गई। भविष्य में सामंतों को जो शक्ति थी उनको छीन लिया गया, मतलब उन्हें शक्तिहीन किया गया। और जो साथ दे रहे थे उनको उनकी पुरस्कार के रूप में भी दिया जा रहा था। कहीं उन्हें परगने दिए जा रहे थे, कहीं गांव दिए जा रहे थे, कहीं तोपों की सलामी बढ़ाई जा रही थी। और जो विरोध में थे उनकी जो शक्ति थी उनको छीन लिया गया। विद्रोहियों का समर्थन करने वाली जनता पर कठोर दमन हुआ। फांसी, गोली मारना, आर्थिक दंड दिए गए। कोटा में भी भारी जुर्माना ये लगाए गए। सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित किया गया। याद रखना, महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित किया गया। और शासकों को पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया कि आप पाश्चात्य जो जीवन शैली है हमारी, जो ब्रिटेन की तरफ वाली, वो आप अपनाओ। तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार, प्रशासनिक व सामाजिक क्षेत्र में नया मध्यम वर्ग विकसित हुआ। ठीक है। यानी सभी को जो पाश्चात्य शिक्षा है उसकी तरफ अग्रसर किया और एक नया समाज है उसका निर्माण हुआ जो मध्यम वर्ग कहलाता है, विकसित हुआ। विद्रोह के दौरान संचार यातायात की जो कमी महसूस होने पर या रेल, सड़क, डाक, तार विस्तार किया गया। मतलब कहने का कि इनको पता चल गया कि यदि अच्छी डाक व्यवस्था होती, यदि रेल व्यवस्था या जो सड़क व्यवस्था होती तो क्रांति को इतने गंभीर रूप में नहीं देखना पड़ता। तो इन्होंने इस पे सुधार करने की कोशिश की। संचार पे, रेल और जो सड़क मार्ग है या डाक तार व्यवस्था, उसमें क्या किया गया, सुधार। सभी छावनियाँ व महत्वपूर्ण स्थलों को सड़क व रेल से जोड़ा गया ताकि सेना को शीघ्रता से भेजा जा सके। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई दोबारा घटना हो तो उसको रोका जा सके। अब बात करते हैं तांत्या टोपे। इनका जन्म कब हुआ तो आपको पूछ ले, क्यों इन्होंने क्रांति में, राजस्थान की क्रांति में अपना हस्तक्षेप दिया है। तो इनका जन्म हुआ है 16 फरवरी 1814। कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के येवला नामक स्थान पर। मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग राव। मृत्यु कब हुई, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। ठीक है। कब दी गई याद रखना, 18 अप्रैल 1857। राजस्थान में 2 बार आगमन हुआ। कितनी बार आपको पूछ ले तो आपको बता रहे 2 बार। प्रथम बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तथा द्वितीय बार बांसवाड़ा से प्रवेश किया। तो 2 जगह हुआ राजस्थान में प्रवेश। ये तो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। दूसरी बार बांसवाड़ा से तांत्या टोपे का प्रवेश हुआ। जैसलमेर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों में गए। मतलब तांत्या टोपे हर जो रियासत है मुख्य एक केवल राजस्थान की कौन सी छोटी, जैसलमेर, बाकी सभी जगह गए। राजस्थान में तांत्या टोपे की गतिविधियाँ। तांत्या टोपे पेशवा नाना साहब के जो पेशवा थे भारत के, हम पढ़ते हैं 1813 क्रांति में, उसमें नाना साहब के विश्वास पात्र यानी सेनापति थे और कानपुर में क्रांति का नेतृत्व कर चुके थे। 22 जून 1858 को अलीपुर जो चार्ल्स नेपियर ने पराजित होने के बाद उन्होंने सैन्य सहायता प्राप्त हेतु आशा के, जो यानी उनको क्या था कि ये आशा कि हमने यहाँ तो मतलब अलीपुर में यहाँ तो हार गए, किसे,
नेपियर जो वहाँ के सैनिक अधिकारी थे, उनको आशा थी कि राजस्थान में हमें सैनिक सहायता प्राप्त होगी, तो उन्होंने किस तरफ रुख कर लिया? राजस्थान की तरफ। उन्होंने जयपुर हाड़ौती से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने इन राज्यों में अपने दूत भेजे और स्वयं भी जयपुर की ओर बढ़े। जनरल रॉबर्ट्स के जयपुर पहुंचने की सूचना मिलने पर तांत्या टोपे ने मार्ग बदल दिया, टोंक की ओर कूच कर गए, मतलब चले गए। इनको ये खबर मिल गई कि भाई वहाँ तो रॉबर्ट्स आ रहे हैं, कहाँ? जयपुर। तो इन्होंने जयपुर जाने की बजाय कहाँ चले गए? टोंक की ओर। उनके साथ बांदा के नवाब कौन थे? नवाब रहीम अली खां थे। टोंक के नवाब ने तांत्या टोपे का सामना करने हेतु सैनिक टुकड़ी भेजी, लेकिन ये टुकड़ी विद्रोहियों के साथ मिल गई। कहने का मतलब जो टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला, उन्होंने इनको रोकने के लिए अपनी एक टुकड़ी भेजी, लेकिन वह टुकड़ी जो सैनिक थे वो किन के साथ मिल गए? तांत्या टोपे के। टोंक से आगे तांत्या इंद्रगढ़ माधोपुर, कहाँ गए? इंद्रगढ़ माधोपुर होते हुए बूंदी पहुंच गए। ठीक है, बूंदी से कोई समर्थन न मिलने पर वे मेवाड़ की ओर बढ़े। मांडलगढ़ से मेवाड़ में प्रवेश कर रतनगढ़ और सिंगोली नामक के जो स्थान हुए रामपुरा पहुंचना उनके मार्ग में अंग्रेज ब्रिगेडियर पार्क व मेजर टेलर द्वारा रोक के जाने पर असफल रहा। मतलब ये कहाँ बढ़ रहे? मांडलगढ़ से मेवाड़ की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में इन्हें कौन मिल गया? ब्रिगेडियर पार्क और मेजर टेलर, जिस कारण ये उनसे लड़े और असफल रहे आगे बढ़ने में। इसके बाद वे भीलवाड़ा पहुंचे, जहाँ भीलवाड़ा कब पहुंचे आपको पूछ ले पहले। प्रथम बार राजस्थान में कब आए? 9 अगस्त 1858 को सांगानेर के पास कोठारी नदी भीलवाड़ा में है के किनारे जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने उन्हें परास्त किया। कोठारिया में रावत जोध सिंह ने तांत्या टोपे की सहायता की। आपको पूछ ले कि भाई उनका प्रवेश कहाँ हुआ, तो आपको बताना है 9 अगस्त 1858 को। कहाँ हुआ? तो भीलवाड़ा में। लेकिन इनसे किन का सामना हुआ? तो आपको रॉबर्ट्स, और यहाँ वो क्या हो गए? हार गए। और इनको शरण किसने दी? जो रावत कोठारिया के जो रावत थे जोशी, उन्होंने इनको शरण दी। 13 अगस्त 1857 को रुकमनगढ़ के पास अंग्रेज सेना ने पुनः पराजित होने के कब हो गए? दोबारा कब पराजित हो गए? 13 अगस्त को पराजित होने के बाद अकोला होते हुए झालरापाटन यानी झालावाड़ पहुंचे। झालरापाटन की सेना ने तांत्या टोपे से मिलकर उन्होंने सैन्य सामग्री उपलब्ध कराई और वहाँ से वे मध्य भारत की ओर बढ़ गए। मतलब जो झालरापाटन की जो सैनिक थे उन्होंने तांत्या के साथ मिलकर टोपे के साथ और उनकी सहायता की और उन्हें खाने पीने की रसद सामग्री उपलब्ध कराई। कब ये आए? तो आपको पूछना 13 अगस्त 1858। दूसरी बार बात करें, पहली बार तो वो 9 को बता दिया मैंने। दूसरी बार कब आए? तो दिसंबर 1858 में तांत्या टोपे राजस्थान में प्रवेश करते हैं। 9 दिसंबर को कुशलगढ़, ये कहाँ पड़ता है याद रखना, बांसवाड़ा होते हुए पहुंचे और कुशलगढ़ के राव उन्हें रोकने में असफल रहे। मतलब वहाँ जो कुशलगढ़ के राव थे उन्होंने रोकने के प्रयास किया, लेकिन ये रोक नहीं पाए। तांत्या टोपे ने दिसंबर में बांसवाड़ा, कब? दिसंबर में बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। लेकिन अंग्रेज सेना की मौजूदगी की खबर मिलते ही अगले दिन उन्होंने सलूम्बर जो उदयपुर में की ओर कूच किया, जहाँ रावत केसरी सिंह ने, सलूम्बर के कौन थे? केसरी सिंह ने उनकी सहयोग किया। और आपको जोध सिंह की पूछ ले तो उन्होंने भी उनकी क्या की थी? सहायता। अब यहाँ सलूम्बर की बात करें तो यहाँ कौन कर रहा है? केसरी सिंह। और उदयपुर की ओर बढ़े प्रयास में अंग्रेज सेना, जो प्रयास में क्या है, अंग्रेज सेना ने रास्ता रोक लिया। अभी आगे बढ़ रहे थे, मतलब उदयपुर की ओर बढ़ रहे थे, तो बीच में अंग्रेज सेना आई, उन्होंने रास्ता रोक लिया और तांत्या टोपे और बढ़ने के प्रयास करे भिंडर होते हुए। कहाँ याद रखना?
भिंडर होते हुए प्रतापगढ़ पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? प्रतापगढ़। यहाँ मेजर रॉक के साथ युद्ध हुआ, उन्हें भारी नुकसान हुआ। किन को हुआ? तांत्या टोपे को, न कि मेजर रॉक को। ये वहाँ से क्या गया, उदयपुर की जाते हुए यहाँ सेना मिल गई, तो उदयपुर के रास्ते में वो वहाँ से रुख किधर कर दिया? ये प्रतापगढ़ की तरफ। वहाँ इनकी टक्कर किससे हुई? मेजर रॉक से। उनसे युद्ध किया, युद्ध में उनको काफ़ी जान माल की नुकसान हुआ। किसको? तांत्या टोपे को। भागते हुए तांत्या टोपे मंदसौर की ओर बढ़े। जीरापुर में कर्नल बेचैन के साथ संघर्ष में उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद वे कोटा राज्य के नाहरगढ़ की ओर गए। इंद्रगढ़ पहुंचने पर फिरोज शाह अपनी सेना के साथ मिलकर तांत्या टोपे से मिलने आए। लगातार पीछा करने वाली अंग्रेजी सेना के कारण तांत्या टोपा कहाँ चले गए? दौसा की ओर भाग निकले। मतलब ये आए तो थे रक्षा के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए और राजस्थान की सेना को लेने, लेकिन ये उल्टे खुद फंसते जा रहे हैं। कौन? तांत्या टोपे। लेकिन कैप्टन सावर्स और कौन? कैप्टन सावर्स और हॉर्स की सेना से पराजित होकर सीकर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? याद रखना, ये वहाँ दौसा गए थे, लेकिन वहाँ किससे पराजित हो गए? कैप्टन सावर्स, ठीक है, और हॉर्स जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे लड़ने बाद ये हार गए। हार होने के बाद ये सीकर पहुंचे। यहाँ कर्नल होम्स के साथ संघर्ष में उनकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। मतलब यहाँ इनका पीछा कौन कर लिया, या लड़ाई करने के लिए कौन आ गया? कर्नल होम्स। इनसे इनका युद्ध हुआ, वो युद्ध में हार गए, जिससे इनकी क्या शक्ति क्या हो गई? कम हो गई। तांत्या टोपे लगभग 600 सैनिक बीकानेर महाराजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। निराश तांत्या टोपे ने पुराने सहयोगियों नरवर के मानसी, कौन? जो पुराना इनका सहयोगी था मानसी, नरवर के वहाँ पहुँचे। नरवर मानसी ने विश्वासघात कर दिया। ये नरवर के जंगलों में चला गए थे किसका विश्वास करके? जो मानसी थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? इनके साथ विश्वासघात कर दिया। और 7 अप्रैल 1859 को उन्होंने अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मतलब भरोसे से ये वहाँ गए थे, लेकिन मानसी ने इन्हें किन को पकड़ा दिया? तांत्या टोपे को, अंग्रेजों को। और कब पकड़ाया? 7 अप्रैल 7/4/1859। 60 नहीं 59, 58 नहीं 59, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ग्वालियर में तांत्या टोपे पर राजद्रोह का मुकदमा चला, ठीक है। ग्वालियर जो यूपी में पड़ता है उसमें राजद्रोह का इनके पर मुकदमा चला। और 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को क्या दे दी गई? फांसी। तो आपको याद रखना है। तांत्या टोपे बार बार राजस्थान में सैनिक सहायता प्राप्त की इच्छा से आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अधिकांश शासक अंग्रेज समर्थक थे और उन्हें उनका सहयोग नहीं किया। केवल कुछ ही स्थानीय ठिकानों पर सलूम्बर, कोठारिया, उन्होंने सीमित सहायता मिली। अंग्रेजी सेना ने हर संभव प्रयास किया तांत्या टोपे को घेरा जाए और कई स्थानों पर उन्हें परास्त किया गया। अंत में राजस्थान में ही उनकी सैनिक शक्ति समाप्त हो गई। निराशा के कारण साथ ही मानसी के पास चले गए। उन्होंने अपनी मानसी ने क्या किया? इनके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों को पकड़ा दिया। कब पकड़ाया? 7 अप्रैल 1859। कब इनको फांसी दे दी गई? तो याद रखना 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। नमस्ते। हमारी जो ये टॉपिक था समाप्त हुआ। हम अगला टॉपिक कमेंट पर बता देना कौन सा पढ़ाना है, ठीक है। नमस्ते।